गोबर के अंदर दफन की हुई थी लाश, जिससे सिर्फ उसके पाँव नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद लिखा हुआ हैदर अली की लाश आपको मुबारक हो। कुछ ज़ाहिर सी बात, हमारे सर पर बाप नहीं है। मैं ही बड़ी बहन हूँ, वो मुझसे छोटा है। उससे छोटा 2 साल कबल जो है ना वो रोड एक्सीडेंट में फोत हो गया। मी करो या फिर हम तुम्हें मार देंगे। तो हम लोग इस बात को मजाक लेते थे कि कोई भी इतना बेदर्द नहीं हो सकता। जाल लोग यहाँ पर जहाँ किराए के मकान में रहते हैं, उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया कि हमारे बच्चे हैं छोटे, तो आप यहाँ डेड बॉडी ना लाएं, कि डेड बॉडी की हालत बहुत बुरी थी, इतनी देर वो रखने के काबिल नहीं था। और एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपको लाश मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम इस वक्त उस बदकिस्मत ख़ानदान के घर बैठे हुए हैं जिनका जो 22 साल का एक नौजवान बेटा जो कि जुम्मे की रात बाहर निकला और उसके बाद वो उसकी लाश मिलती है, और लाश भी इस तरह से मिलती है कि एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपको लाश मुबारक हो। तो उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात मज़ीद करते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह हुआ, और उनको किसी के ऊपर शक है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी हैरान कुन थी इस सारे मामले में कि उसके ऊपर इनके घर का नंबर लिखा हुआ था और उसके ऊपर ये तहरीर थी। थाना खन्ना की हदूद में ये वाक़या पेश आया था आज से 2 रोज़ कबल। जी आप बताएं कि ये किस तरह से वाक़या पेश आया और आपको किसी के ऊपर शक है? अस्सलाम वालेकुम। असल मुझे इस तरह कुछ समझ नहीं अभी आ रहा, क्योंकि कुछ लोग उसे धमकाते भी थे और थोड़ा बहुत अपने ददियाल वालों के साथ भी इसका ज़मीन जदाद की वजह से मसला। क्या था, किस टाइम? उस दिन कोई पता नहीं, मैं घर पे नहीं थी, मुझे कोई पता नहीं किस टाइम उसे किसी ने बुलाया है, किस टाइम वो बाहर गया है, किसके साथ गया है, ये हमें कोई पता नहीं। जिस टाइम उसका मोबाइल बंद होना शुरू हो गया, बंद हो गया, हमें नहीं कोई पता चला, तो उस टाइम उससे मुकाले बार बार कर रहे थे तो नहीं हुआ। उसके बाद हमें टेंशन शुरू हुई कि पता नहीं क्या बात है, उसने कभी मोबाइल किसी हाल में भी बंद नहीं किया। अच्छा, उसके बाद आपको कहाँ से कॉल आई और क्या वो जो पर्ची लिखी हुई थी? अस्सलाम वालेकुम, हैदर अली की बहन हूँ मैं। हमें सुबह 9:03 पे कॉल आई किसी इजहार नाम के बंदे की। उसने कहा कि मुझे एक डेड बॉडी मिली है जिस पे लिखा हुआ है, पहले आपका नंबर ये लिखा हुआ है 0336, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है हैदर अली की लाश आपको मुबारक हो, और चकलाला रावलपिंडी शेख खालिद कॉलोनी। और मैंने उनका फ़ोन ये सुनकर बंद कर दिया। उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन किया क्योंकि मुझे यकीन नहीं था इस बात पे कि मेरा भाई हैदर अली हो सकता है। तो उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की। मैंने कहा आप कौन है, आप पुलिस वाले हैं? उसने कहा नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पिंडोरिया गांव के रहने वाला हूँ और मुझे यहाँ से ये खेतों में लाश पड़ी मिली है। तो हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, और पुलिस के साथ ही हम लोग पहुँचे। पुलिस वहाँ पहुँची और हम भी पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ पर जाके देखा तो मेरे भाई की लाश बहुत बुरी हालत में थी। गोबर के अंदर दफन की हुई थी लाश, जिससे सिर्फ उसके पाँव नज़र आ रहे थे, और उसकी कमीज़ भी उतरी हुई थी, सिर्फ शलवार और बनियान लगी हुई थी, और शलवार उसकी बहुत बुरी हद तक काटी हुई थी, मतलब कि घुटनों से ऊपर ऊपर उसकी शलवार काटी हुई थी, और उसकी बहुत बुरी हालत थी। उसके गले में चैन जो वो डालता था वो चैन पड़ी हुई थी, सिंधी लाचा भी उसके गले में पड़ा हुआ था। मगर ये हमें कोई पता नहीं है किसका है, मगर हमें बहुत सारे लोगों ने मेरे भाई को धमकियां दी थी। कुछ वो हमें बताता था, कुछ ज़ाहिर सी बात, हमारे सर पर बाप नहीं है, बड़ा भाई नहीं है। मैं ही बड़ी बहन हूँ, वो मुझसे छोटा है। उससे छोटा 2 साल कबल जो है ना वो रोड एक्सीडेंट में फोत हो गया। मेरे 3-4 भाई थे, 2 फोत हो गए, अब 2 रह गए, एक 13 साल का और एक 11 साल का। हमारी कोई भी सपोर्ट नहीं है किसी तरह की भी। किराए के मकान में हम लोग रहते हैं, और हैदर अली को बहुत बार धमकियाँ मिली। कुछ हमें बताता था कि आपी ममा इस तरह कुछ लोग हैं कि जो मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ तुम प्रॉपरली हमारी गुलामी करो या फिर हम तुम्हें मार देंगे। तो हम लोग इस बात को मजाक लेते थे कि कोई भी इतना बेदर्द नहीं हो सकता, जालिम नहीं हो सकता जो इस तरह किसी के साथ करे। मगर हमें नहीं पता कि ये किसने किया, मेरे दादकों का इसमें हाथ है या उसके किसी दोस्त का हाथ है। मगर कुछ लोगों पे शक है जो हम पुलिस को बताएंगे, और मेरी अपील है कि पुलिस वाले हमारी सपोर्ट करें। अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबसे अपील है कि हमारी सपोर्ट करें, हम कातिलों को ढूंढने में हमारी मदद की जाए।
اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ بتا رہی تھی کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد جو لاش تھی ڈیڈ باڈی تھی ان کی وہ یہاں پر نہیں لائی گئی، اس کے بعد آپ نے جی ہم لوگ یہاں پر جہاں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں انہوں نے تھوڑا آبجیکشن کیا کہ ہمارے بچے ہیں چھوٹے تو آپ یہاں ڈیڈ باڈی نہ لائیں، تو ہم لوگ چکلالہ اپنے تایا لوگوں کے گھر، چاچا تایا میرے ابو کا بھی وہاں پر حصہ ہے، جس حصے پہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید وہی حصہ میرے بھائی کی جان لینے کی وجہ بنا ہے، تو انہوں نے بھی پہلے منع کر دیا اور پھر میں چیخ چلا رہی تھی اور پولیس والے سن رہے تھے یہ بات کہ بھئی وہ ہمیں لاش لانے کو منع کر رہے ہیں نا۔ پھر بعد میں اہل محلہ نے سمجھایا کہ آپ کا خون اور وہ بھی اس گھر کا حصے وار ہے، آپ لوگ کیوں منع کر رہے ہو۔ پھر ہم لوگ صرف وہاں 4 گھنٹے کے لیے لاش لے کے گئے، 4 بجے ہم لوگ ہاسپٹل سے فری ہوئے اور 5 بجے تک ہم لوگ وہاں چکلالہ راولپنڈی گاؤں میں پہنچے اور 8 بجے اس کا جنازہ ہو گیا تھا، کیونکہ ڈیڈ باڈی کی حالت بہت بری تھی، اتنی دیر وہ رکھنے کے قابل نہیں تھا، اور پوسٹ مارٹم میں یہ ڈاکٹرز نے کلیئر کیا تھا کہ 16 گھنٹے پرانی لاش ہے۔ اچھا کوئی مطالبہ آپ کیا کریں گے انصاف کے لیے قائدی سے؟ اور ہمیں یہی مطلب کہ افسران سے یہی ہے کہ ہماری مدد کیجیے۔ ایک لڑکی بھی تھی جو میں بتانا چاہ رہی ہوں عوام کو، افسران کو، کہ ایک لڑکی ہے جس نے میرے بھائی کو بہت بلیک میل کیا تھا، وہ لڑکی نشہ کرتی تھی اور میرے بھائی کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئی تھی حیدر علی کے ساتھ، اور اس نے اسے کہا تھا مجھ سے شادی کرو۔ یہ میرا بھائی تیار ہو گیا تھا شادی کے لیے، ہم لوگ رشتہ بھی لے کے گئے، مگر بعد میں وہ لڑکی یا تو اسے کہتی تھی خود کو خود مار دو، تو یا پھر یہ کہتی تھی ابھی تک تم مرے نہیں ہو، سچی محبت کرتے ہو تو مرے کیوں نہیں ہو، تو شاید اس لڑکی کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ لڑکی کے بھائی اور بھائی نے یہ کلیئرلی دھمکی بھی دی تھی کہ ہم بھی پسٹل و غارت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پسٹل ہے، ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں خود لڑکی، اس لڑکی کے بھائی نے کہا میں خود لڑکی گرجا گاؤں سے بھگا کر لایا ہوں، نکال کر لایا ہوں، زبردستی اس کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے گندے لوگ ہیں اور وہ اس طرح سب کچھ کریں گے۔ آپ نے ان کی بات سنی اور اس میں آپ دیکھیں کہ لا قانونیت جو ہے وہ کس حد تک ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، اور لا قانونیت سے بڑھ کر جو بے حسی ہے کہ ایک نوجوان جس کی لاش کو اس طرح سے نوچا جاتا ہے قاتلوں کی طرف سے، اور اس کے بعد اس کو اس ملک میں، اس معاشرے، اس ریاست میں اس کو 5-7 گھنٹوں کے لیے رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اور اس کی والدہ اور جو بہن ہے وہ اس کی لاش کو لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ ملے۔ تو یہ اس حیدر علی کا قاتل جو ہے وہ کوئی صرف وہ نہیں ہے جس نے اس کو ہاتھ سے قتل کیا ہے، بلکہ پورا معاشرہ اس میں برابر کا حصہ دار ہے جنہوں نے اس کو اتنی سی جگہ بھی نہیں دی۔ بہرحال ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس غریب اور نہتے خاندان کے جو واحد جو کفیل تھا اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔